हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है 1 जुलाई और दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम एकदम मस्त हो चुका है। इस समय मैं हूँ गाज़ियाबाद में और यहाँ पर बहुत ही लेट बारिश हुई है। नोएडा में और आसपास के जो आ, आसपास की लोकेशन है, यहाँ पर बारिश हो रही है। रोज़ थोड़ी थोड़ी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन नोएडा में, सॉरी, गाज़ियाबाद में आज सुबह हुई है। इस साल का जो मॉनसून है वो काफ़ी लेट आया और काफ़ी कम बारिश है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, ठीक है, ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको पैसा कमाने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बहुत लंबे समय तक वेट भी नहीं करना है आपको। कई लोग होते हैं ना, पढ़ रहे हैं, पहले बैचलर्स करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर किसी कंपनी में 1 डेढ़ साल काम करेंगे, फिर जो उन्होंने जिस भी तरह से किसी तरह की कोई स्किल्स या कुछ नॉलेज एक्वायर किया है, वो वहाँ पर जाकर उसको पूरी तरह यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जो उनके बॉस, जो उनके सीनियर बोलेंगे ना, वो अपने स्किल्स को, उनके स्किल्स भी मॉडिफाइड हो जाएंगे, कस्टमाइज हो जाएंगे एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, एज पर योर बॉस रिक्वायरमेंट। तो वो अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कहानी। आज की कहानी मैं शुरू करता हूँ। गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में गया हूँ। ठीक है, गया था। तो इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में क्या है कि आप में से अगर कभी कोई उस तरफ गया हो, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर का जो आपने देखा हो अंदर, तो वहाँ पे जो शॉप्स हैं मॉल के अंदर, वो तो हैं ही, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जो बाहर वो टेंट सी दुकानें लगती नहीं है, छोटी छोटी, वो टेंट से होते हैं। ठीक है, वो मतलब ओपन एरिया में लगते हैं, काफ़ी सारे मॉल्स में लगते हैं। काफ़ी सारे मॉल्स में आपने देखे होंगे ना, जो वहाँ पे ओपन खुले होते हैं, बस टेंट होते हैं, ऊपर छत होती है कि धूप ना लगे, थोड़ी सी लाइट उसमें लगा कर देते हैं वो। तो मैंने वहाँ पर एक लड़का काम कर रहा था, उसकी एज कितनी होगी, मतलब वो 21 या 22 के अराउंड होगा, या हो सकता कम भी हो। तो मैंने उसको पूछा कि ये दुकान तुम्हारी? उसने कहा हाँ, ये दुकान मेरी है। अब मैंने उसको बोला कि इस दुकान का किराया कितना है? तो पता उसने क्या बताया? उसने बताया इस दुकान का किराया 1 महीने का है 90,000, 90,000 पर मंथ। वहाँ पर वो दुकान लगा रहा है, सोचो, 90,000 वो उस दुकान का सिर्फ किराया दे रहा है। अब बात करते हैं कि जो आदमी 90,000 किसी दुकान का किराया दे रहा है, तो वो कितना कमा लेता होगा। चलिए, कमाने की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं उसकी दुकान पर क्या क्या था, वो क्या बेच रहा था। उसकी दुकान पर जो लेडीज़ के फैंसी आइटम होते हैं ना, मेकअप के या ज्वेलरी एक्सेसरीज वगैरह जो होती है, जैसे कि वो वुडन कड़े नहीं आते हैं, लकड़ी के बने कड़े, और प्लास्टिक की जो मतलब कड़े होते हैं, फैंसी वॉचेस होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, बाल में जो बांधने वाले होते हैं आइटम्स, वो सारे आइटम्स उसने ढेर के ढेर लगा कर रखे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये बेचते हो? उसने कहा हाँ। 90,000 दुकान का किराया भी बताया उसने। तो मैंने बोला इनकम हो जाती है मतलब? उसने कहा हाँ, इनकम हो जाती है। और वहाँ पर उस मॉल में फुटफॉल अच्छा है, काफ़ी लोग आते हैं शाम को घूमने के लिए, वीकेंड पे आते हैं, वीकडेज में भी आते हैं, तो हाँ, अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन एक सोचने की बात है, इतनी कम उम्र का लड़का, और देखने में ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा था या बहुत अच्छी फैमिली से लग रहा था। जैसा होता है ना, बहुत अच्छी फैमिली से है, पढ़े लिखी फैमिली से है, तो घर वालों ने दिया पैसा, ले बेटा ये पैसा लगा दुकान, लगा बिजनेस और कर और पैसा कमा, ऐसा भी नहीं था। वो नॉर्मल लग रहा था लड़का, तो अच्छी कमाई कर रहा था, कहने का मतलब है। तो मैं उसको देख के सरप्राइज हो गया कि यार, ये बंदा अपना खुद का काम कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा पर्पस ये है, ये कहानी सुनाने का पर्पस ये है कि बिज़नेस के लिए ना कोई एज की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, अपने स्किल्स वहाँ पर यूज़ कीजिए, और शर्म, संकोच
इन सबको छोड़ दीजिए। मार्केट में जब आप जाएंगे ना तो ये चीज़ें अगर आप पकड़ कर बैठेंगे ना, अच्छा बिजनेस करने वाले का सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या होती है? भले उसके पास नॉलेज कम हो, भले उसके पास एजुकेशन कम हो, लेकिन उसके पास स्किल्स पूरे होते हैं, क्योंकि अपने स्किल्स वो अपने हिसाब से मैक्सिमम यूज़ करता है अपने बेनिफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो लड़का अपने स्किल्स पूरी तरह वहाँ पर यूज़ कर रहा था, इसीलिए वो अपनी दुकान भी वहाँ पर चला पा रहा था, अच्छे पैसे कमा पा रहा था, और इतना मोटा रेंट 90,000 एक मंथ का उसको दे भी पा रहा था। ठीक है, अगर आप भी इसी तरह कम उम्र से किसी भी छोटे मोटे काम से जुड़ते हैं तो आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, और लर्निंग होगी वो अलग। हो सकता है कि आगे चल के वो लड़का अपने बिजनेस को स्केल अप कर ले, बहुत बड़े लेवल पर लेकर चला जाए, अपना अपना खुद का ही एक ब्रांड बना दे। ठीक है, किसी भी नाम से, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये बैंगल्स वगैरह है ना, वुडन बैंगल्स और ये प्लास्टिक के बैंगल्स, इनको बनाकर अपनी ही पूरी की पूरी वो एक ब्रांड बनाकर खड़ा कर दे, ओनर बन जाए और करोड़पति हो जाए बाय द एज ऑफ 30। सोसाइटी में काफ़ी मैंने लड़के देखे, 30 की एज कुछ नहीं होती, आंखें भी नहीं खुली होती उनकी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं वो, घर वालों के, अपने घर वालों के मतलब पैसों पे आराम से रोटी तोड़ते हैं। घर वाले उनको बाइक ला के दे देते हैं, ले बेटा बाइक से आ जा, आना जाना कर, तो ये दिक्कत हो रही है, पेट्रोल का पैसा देते हैं, बढ़िया मोबाइल ख़रीद के देंगे उसको, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए ख़रीद कर ला कर देंगे उसको, पैसे देंगे अपने हिसाब से, वो कपड़े खरीदेगा। ठीक है, और इधर उधर चाट पकौड़े ये सब होता है ना मार्केट में, फास्ट फूड, ये सब खाने के भी पैसे देंगे घर वाले, पॉकेट मनी भी देंगे उसको। लेकिन क्या होता है कि आपको जो चीज़ें दी जाती है ना, आप उसको ग्रांटेड लेते हैं, और जो बंदा जिस चीज़ को अर्न करता है ना उसकी वैल्यू करता है, और उसको उस चीज़ को अर्न करने में जो उसने एफर्ट दिए हैं ना, जो उसने एफर्ट दिए हैं उससे वो बंदा पॉलिश होकर निकलता है। कहते हैं ना, हीरे को तराशते हैं। सोना भी जब सोने की सोना जो होता है गोल्ड, उसकी भी कोई अच्छी ज्वेलरी जब भी बनती है जब उसको बहुत ज़्यादा तपाया जाता है। सोने को भी हीरे को भी कितना काटा जाता है। हीरा जब निकलता है ना अपने रॉ फॉर्म में, तो वो बहुत ही गंदा होता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसको अलग अलग कटिंग मशीन से काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है, घिसाई की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा, तब जाकर वो चमकता है। तो आप जो मतलब लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करके लोग आगे बढ़ते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनके स्किल्स, उनका टैलेंट, उसको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते उन लोगों से जिनके माँ बाप ने इनको ये सब चीज़ें दी हैं। ठीक है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है ना तो उसके लिए या तो वही बंदा है तो गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, कई लोगों में कई कई अच्छी आर्ट्स होती हैं, अच्छा गा लेते हैं, अच्छा नाच लेते हैं, है ना, अच्छा लिख लेते हैं। तो कुछ होते गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, तब जाके वो टैलेंटेड बन पाते हैं। लेकिन आजकल की सोसाइटी में माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चे को पैसा दो, बाइक दो, इसको पॉकेट मनी दो, इसको कपड़े दो, बाहर जाने के लिए, उठने बैठने के लिए, भाई स्कूल कॉलेज में जाएगा, कोचिंग में जाएगा तो अच्छा बन ठन कर जाएगा। वो क्या चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें देने से उसके अंदर वो टैलेंट आ जाएगा कि लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका पैसा भी बेकार जाएगा, टाइम भी बेकार जाएगा। क्वालिटी अपने अंदर होती है। उस लड़के से जब मैंने उसको देखा तो मैं सरप्राइज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा इतनी कम उम्र में। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो समय होगा ना, सारा का सारा वो स्किल बेस्ड एजुकेशन का होगा। स्किल आपके अंदर कितने हैं, स्किल ओरिएंटेड करियर जो होते हैं ना, स्किल के बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी, स्किल के बेसिस पर आप आगे बढ़ पाएंगे। एजुकेशन की वैल्यू होगी बट स्किल्स भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट होंगे ये तय करने के लिए कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको समझ में आया होगा कि
पैसा कमाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए और बहुत देर तक वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट खुला पड़ा है यार, 150 करोड़ लोग हैं, जाओ स्टार्ट करो कुछ ना कुछ। ठीक है, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको समझ में आई और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, अच्छी भी है कहानी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने जब देखा उसको तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय।